हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको मिलाने वाला हूं यूजीसी नेट बाबा से। तो ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे और आपकी तरफ उंगली करी हुई है। इन्होंने आपसे कुछ पूछ रहे हैं आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए? इसका जवाब आपको देना है अपने आप को। खुद को जवाब दीजिए कि क्या आप तैयार हैं यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए। अब कितने महीने रह गए, कितना टाइम रह चुका है? कोई ज्यादा खास टाइम तो अब नहीं बचा है। तो आपकी तैयारी किस लेवल पे है, कहां तक पहुंच चुकी है, आप उससे कितना सेटिस्फाइड है, कितनी अब आपको और ज्यादा एफर्ट डालनी है, ये चीज अब आपको अपने आप को आंसर करनी है। मैं केवल आपको यहां पे ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा, एक रियलिटी चेक दूंगा कि अभी कितना टाइम आपका बीत चुका है और कितना कम टाइम आपके पास रह गया है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूं ग्राउंड रियलिटी। तो आज हमारे पास जो डेट है वो है 26 मार्च 2022 और मैं एज्यूम करता हूं कि आपका जो एग्जामिनेशन है, बहुत ही कंजर्वेटिव एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जून के लास्ट में, जून 26 2022। तो अब आप ही बताइए कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है। सर यहाँ पे इसको देखने से लग रहा है कि हमारे पास 3 महीने अवेलेबल है। अब 3 महीने आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा समय है या बहुत कम समय है? अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा समय है। अगर आपने अभी अभी तैयारी शुरू करी है तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि 3 महीने कितना कम समय है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। इन 3 महीनों में आपको बहुत सी चीजें कवर अप करनी है। आपको क्या क्या करना है ये बताता हूं। आपको करनी है इन डेप्थ स्टडी। आपको हर यूनिट को, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बहुत बदल चुका है। सवाल आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। अब रट्टेबाजों का समय तो गया। अब तो जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कंसेप्ट अच्छे से समझा है और उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहा है, वही एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकता है। आपको साथ में प्रीवियस ईयर के सवाल भी सॉल्व करने हैं। आपको अपने साथ में कुछ खुद के शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं। आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है। तो इतनी सारी चीजें आपको करनी है और इतनी सारी चीजों के लिए आपके पास है केवल 3 महीने। तो अगर आपको लगता है कि 3 महीने में आप ये सारी चीजें आसानी से मैनेज कर सकते हैं तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास टाइम कम है, अब मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो गाइस आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। क्या करना है, कैसे करना है, अब मैं आपको वो बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पॉज लेना है और सोचना है कि मेरी तैयारी जो है अभी किस पोजीशन पे है और मैं इसे किस पोजीशन पर लेकर जाना चाहती हूं। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंपाइल करना है आपके सोर्सेज, कि किन सोर्सेज से आप पढ़ाई करने वाले हैं। अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि पढ़ाई कहां से करने वाले हैं, या फिर आप रेंडमली टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब से आपको जो भी मिलता है आप रेंडमली पढ़ते रहते हैं, तो मैं उन्हें सोर्सेज नहीं बोलूंगा। आपके पास क्लियर कट सोर्सेज होने चाहिए कि हाँ, ये चीज एग्जामिनेशन के लिए मैं अच्छे से पढ़कर जाने वाली हूं। और ये सोर्सेज अगर आपके आइडेंटिफाई हो चुके हैं, योर नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टू मेक अ प्लान। आप प्लान बनाइए कि ये सोर्सेज अब मेरे को कितने दिन में कवर अप करने हैं। आपके पास 3 महीने से भी कम का समय है और उसमें अब आपको ये सोर्सेज कवर अप करने हैं, तो उसका प्लान बन जाना चाहिए कि पहले मैं ये चीज करूंगा, पहले फिर उसके बाद ये करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, प्रैक्टिस तब करनी है, रिवीजन के लिए कितने दिन छोड़ने हैं। ये प्लान आपका आज ही बन जाना चाहिए। अगर पहले आपने प्लान बना लिया था तो वेरी गुड, अगर नहीं बनाया तो आज ये प्लान बना लो और उस प्लान में लिख लो कि ये चीजें मुझे करनी है और एक एक चीज पे कितना टाइम, कितने दिन में देने वाला हूं, ये चीज उसके अंदर आपको मेंशन करनी है। और जो आपने प्लान बनाया है उस पे आपको एक्चुअल में काम भी करना है। ऐसा होता है प्लान बनाने के बाद सो जाते हैं, उस पर काम नहीं करते। तो प्लान बनाया तो उस पर काम भी करना है। आपको पढ़ाई ना करने के 100 बहाने मिलेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तो कोई भी नहीं पढ़ रहा, अभी तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आ गई है, इसकी शादी है। 100 बहाने मिलेंगे पढ़ाई ना करने के। पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही गोल है आपका, आपको एग्जाम पास करना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बहाना लगाना है या फिर आपको केवल अपने गोल के लिए मेहनत करनी है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। तो वीकली एनालिसिस करनी है और साथ साथ अपने आप को रेगुलरली टेस्ट भी आपको करना है। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए उसके बेसिस पे आप कुछ एमसीक्यू लगाएं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करें,
ताकि आपको पता चले कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो एग्जामिनेशन से रेलिवेंट है भी या नहीं, वो मेरी चीज जो है मेरे दिमाग में रिटेन हुई भी है या नहीं हुई, कंसेप्ट मैंने सही से समझा भी है या नहीं समझा। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो ये सारी चीजें अब आपको करनी है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं आने वाले यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इन बातों को कहने का मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं आपको डरा दूं, मैं आपको इतना डरा दूं कि आप तैयारी ही छोड़ दें। ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था। मैं आपको केवल ग्राउंड रियलिटी दिखाना चाहता था। मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता था कि अब आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है और इस टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अभी भी टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो प्यारे दोस्तों बहुत देर हो जाएगी और फिर एग्जामिनेशन के लिए आपको इस बार दे देंगे बट आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा, या फिर जेआरएफ से चूक जाएंगे, नेट पे रुक जाएंगे, आप अपने गोल को पूरे तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। सो टाइम जो है आ चुका है पढ़ाई करने का, और डिले बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और फिर आप इन दी एंड खुद ही सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे। आप अपने आप को कोसेंगे कि मैंने पहले ही सर की बात क्यों नहीं मान ली थी, मैंने पहले से ही तैयारी क्यों नहीं शुरू कर ली थी, और तब बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए आज से ही समझ जाओ, और जैसी मैंने आपको बताया, जो बातें मैंने आपको बताई उनको अप्लाई करना शुरू कर दो। सो थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।